ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की जानिब से जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए 45वें पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद कि बांग्लादेश अगर नहीं आता तो हम भी उनके साथ जाके नहीं खेलेंगे, अफगानिस्तान हमसे माफ़ी मांगेगा कि वो इस वक्त टेस्ट स्टेटस रखते हैं, प्राइड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन पे इन्फ्लुएंस इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से एक लड़ाई लड़ रहा है, हट जाने का दावा किया हुआ है। 2 कैटेगरीज या 2 स्टेप्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल कर चुका, नोटिस भिजवा चुका। नंबर 2 मुज़ाकरात कर चुका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स की मौजूद में। अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़िद है और वो अब इस केस को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की डिस्प्यूट कमेटी के सामने लेकर जा रहा है, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए की रकम भी मख्तस की गई है, जबकि 70 करोड़ के करीब रकम का हर्जाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। जब तौफीक तिरमिज़ी साहब, एक लड़ाई ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे लड़ रहा है जिनका इन्फ्लुएंस है उन ममालिक के ऊपर, और 10 ममालिक खेलते हैं, कोई इतने ज़्यादा ममालिक नहीं है, फुटबॉल नहीं है कि 208 ममालिक खेल रहे हो। प्रॉब्लम है जी, 10 ममालिक हैं टोटल। आप अगर 2, 3, 4 से भी बिगाड़ लोगे तो उसके बाद आप कहाँ पे खड़े हुए हो? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे जो बात की थी, मैंने यही कहा था कि वो जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो होती है वो एक तरीका कार होता है और उसको सियासी तौर पे करना चाहिए और सियासी तौर पे काम करना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि सादिक भाई हैं या ज़हीर अब्बास हैं या माजिद हैं या जावेद मियादाद हैं, ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात तो दुनिया के जितने भी बोर्ड हैं उनमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। वो प्लेयर उस दौर के जो हैं वो आजकल ज़ाहिर है बोर्ड में भी कोई ना कोई ताल्लुकात रखते हैं। अपने पर्सनल ताल्लुकात से ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पाकिस्तान के टूर ओपन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ या इंग्लैंड हुआ या साउथ अफ्रीका हुआ। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस जो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से ही आपको खेलना है किसी तरीके से, कि आप इंडिया से खेलें किसी तरीके। मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, उसके बाद अब सुकून से बैठे रहें और पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए इन ममालिक पे और फिर पाकिस्तान वहाँ पर परफॉर्म करे बड़े मार्जिन से और बड़े अच्छे तरीके से। अगर सीरीज़ पाकिस्तान जीतता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक तो हाई, उनका जो लेवल है वो हाई होगा, फिर पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है। पाकिस्तान फिर उन तमाम ममालिक से जो इस वक्त नहीं खेलना चाह रहे फिर वो खेलने के लिए आएंगे आपके पास। जो बांग्लादेश हुआ या श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता, बांग्लादेश का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो पाकिस्तान से कुछ प्रॉब्लम होती है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ के बारे में। देखिए ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपके साथ सीरीज खेलने को तैयार है न्यूट्रल वेन्यू पे। नहीं देखें, नहीं, आप वो आपके साथ खेलने को तैयार है न्यूट्रल वेन्यू पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पर बज़िद है कि आप हमारे मुल्क में आके खेलो। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑस्ट्रेलिया पे? क्या इंग्लैंड पे कर सकता है? थोड़ा सा तो अगर देखें, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान को टाइम देना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूं ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर ये एक वक्त जाकर ये माहौल बनाता है, एक ग्राउंड बनाता है और पाकिस्तान 1-2 टूर कर लेता है इस ग्राउंड पे, तो मैं समझता हूं कि ये जो छोटे छोटे जो टीमें हैं ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की अपने मुल्क के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट, इस तरह से नहीं की हैं जिस तरह जो मैं बात कर रहा हूं कि देखिए इस पे बात बहुत हो चुकी है। इसके ऊपर अगर नहीं अब तक काम हुआ तो फिर काम हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ मौजूदा दौर की क्रिकेट अब इन चीज़ों से आगे जा चुकी है। इस क्रिकेट के अंदर जो है वो मुफादात अब पैसे के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो वाली क्रिकेट के जिस वक्त माजिद खान, सादिक मोहम्मद साहब और ज़हीर अब्बास साहब और ये लोग क्रिकेट, जावेद मियादाद साहब खेला करते थे, ये जावेद मियादाद साहब के दौर में फिर भी पैसा आ गया था, लेकिन इन लोगों ने तो सिर्फ टोटली प्राइड के लिए खेली है। ये प्राइड ही सोचते हुए आ रहे हैं। आज प्राइड के इतने सारे करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं पैसा आने के बाद, आज प्राइड नाम की लफ्ज इस खेल से खत्म होता जा रहा है। ये किसका काम है? आप उस तरह लेके चलना है आपको जिस तरह ये खेल खेला जा रहा है। अब तरीकेकार अडॉप्ट करना है। पाकिस्तान का इंग्लैंड का मैच होता है या पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है या न्यूजीलैंड से, तो क्या इनके जो अमाउंट है, जो पैसे जो हैं, क्या वो कम होंगे? क्या वो तो बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकता है। मेरा कहने का मकसद ये, स्पॉन्सरशिप डील पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं, उसके बगैर नहीं होता। तो होगी नहीं, लेकिन आपके मुल्क में अभी क्रिकेट नहीं हो सकती भाई जी, ठीक है ना। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है अच्छे से। क्रिकेट होती है उन माहौल के अंदर जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आप एंटरटेनमेंट है बेसिकली ना। और जाहिर सी बात है ये ग्राउंड रियलिटी आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अभी वो हालात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें शादाब, मेरा कहने का मकसद ये था, बांग्लादेश से लड़ाई क्या है। बांग्लादेश आपके मुल्क में इमारात में आके सीरीज खेलने को तैयार है, लेकिन अगर आप ये एक जिद बना लोगे कि भाई तुम अगर यहाँ होगे तो ही हम खेलेंगे,
ये मेरा ख्याल है इसकी जरूरत दिखाई नहीं इसकी देती। जरूरत आप नहीं है, अपनी इसकी ताकत जरूरत को भाई आप इंग्लैंड पे ये जोर लगाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया पे ये जोर लगाएंगे, साउथ अफ्रीका को कहेंगे यहाँ के खेलोगे तो खेलेंगे तुम्हारे वहाँ के। आई थिंक ये जो जिद, जो जैसे तुमने कहा जिद लगाई हुई है, ये वाले स्टेटमेंट आया है कि अगर आप आएंगे तो हम देंगे। इतने सालों से हम खेल रहे हैं वहाँ पर इमिरेट्स में, हमारी होम सीरीज हो रही है यूएई के अंदर, तो आई थिंक अनदर 2-3 years 4 years 5 years और खेल लेंगे तो कोई फर्क नहीं। सादिक मोहम्मद साहब, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बिग 3 की फतह हासिल की, एक बड़ी कामयाबी वर्ल्ड 11 को लाने की कोशिशें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खिलाया तो कई सारे ऐसे मंदूब को मदऊ किया था कि जिन्होंने आने के बाद उस राय को हमवार करने में रोल प्ले किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड 11 आ रही है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप। आप अगर वर्ल्ड 11 या लाने में कामयाब हो जाते हो, गो के अभी वो सूरत-ए-हाल दिखाई नहीं दे रही, जो मुल्क का इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उसमें आएगी नहीं आएगी, 12 सितंबर की डेडलाइन है, गो के अल्लाह करे कि वो टीम आए कहीं ना कहीं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी आईसीसी के थ्रू आगे बढ़े हर चीज को लाने के लिए। जब आईसीसी, जैसे आप कह रहे हैं आईसीसी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, बायलैटरल सीरीज है, अगर बायलैटरल सीरीज में तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप वो खेलना चाह रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ खेल लें, मगर उनका कोई वो फोर्स तो नहीं है ना। मैं यही बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या शेरिया साहब को ये जो कहा कि जी हम आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। सादिक साहब, मैंने आपको एक लफ्ज कहा था, क्रेडिट ले जाने की कोशिश है कि हमारे दौर के अंदर हम ये करने में कामयाब हो गए, हमारे दौर में जब मैं था तो उस वक्त ये हो गया था। अरे नहीं, आप भाई स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलोगे। आप वर्ल्ड 11 ला रहे हो, आपके दौर के अंदर ले आए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग का आपने फाइनल कराया, अचीवमेंट है। आप बहुत सारे मंदूब, वेविन रिचर्ड्स सबको लेकर आ गए, वो आपकी अचीवमेंट थी, मान ली। लेकिन आप जो 8-10 ममालिक खेल रहे हैं, आपको बेहतर उनसे कॉन्टैक्ट्स अपने रखने होंगे। आपको बिगाड़ने के बाद आपकी वरना क्रिकेट तबाह कर देगा। तरीके से चलेंगे ना, तरीके से डिप्लोमेसी से अगर डिप्लोमेसी तो बात है। आपको कहेंगे ओके तुम वहाँ नहीं खेलना चाह रहे हो, वहाँ खेलना चाह रहे हो, ओके विल प्ले। जी मैं बात कह रहा हूँ, ये वाली बात ये एक अलग मैटर है कि अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो खेलो यार। बांग्लादेश ने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने का मना नहीं किया था। बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने को तैयार है। बात ये है, बोर्ड की गलती है अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेल रहे हैं। बात ये है कि आपने मना कर दिया, उसके बाद अब वापस आप कहें कि अच्छा ठीक है हम यूएई में खेल रहे हैं, तो यू टेकिंग योर ओन। बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट, हमने जितना उनको पहुंचाया हमारे डोमेस्टिक इवेंट के अंदर आके, तो वो उनकी क्रिकेट बनी, अब वो हिस्ट्री खत्म हो गई। अब तो करंट सिनेरियो पे बात करो। एवरी टीम इज डिमांडिंग। पाकिस्तान ने तो श्रीलंका को भी बनाया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो टेस्ट स्टेटस है, ये आलम है। जिस वक्त वहाँ धमाके हो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान जाके श्रीलंका में खेला था। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 T20 मैचेस की बात की अभी अक्टूबर की सीरीज के, कि आप यहाँ पे आके नहीं, ये जो टेस्ट स्टेटस मिला था, नहीं है, स्ट्रेट मना कर दिया उन्होंने। सादिक भाई, टेस्ट स्टेटस जो मिला था श्रीलंका को, आपकी अपनी औलाद होगी, पाकिस्तान का बड़ा रोल था, ठीक है ना। इसमें क्रिकेट के लिए आप जाहिर सी बात है, जो हालात हैं उस हिसाब से नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, अभी वो टाइम नहीं आया, ठीक है ना। बेशक हमने पीएसएल कराई है, फाइनल आपने कराया, क्या कराया आपने? देखिए मैं जेल के अंदर कराया ना, नहीं सही बात है। ये कौन सी क्रिकेट वाली बात नहीं, निगोशिएशन आपको पॉलिटिकली डील करना है। पॉलिटिकली आप डील आइसोलेट तो आप ही हो रहे हो ना। आप दुनिया का मुल्क हो ना जहाँ टीम नहीं आ रही, सिर्फ एक ही मुल्क हो ना, दूसरा तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है। जिम्बाब्वे भी लोग जाके खेल रहे हैं, बांग्लादेश भी जाके खेल, आप एक मुल्क हो। तो ये गलत हुई ना, आपकी पॉलिसी गलत है ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप गलत बात कर रहे हो कि यार मुल्क में आके खेलो, आपके हालात सही नहीं है, कोई टीम नहीं आएगी भाई। मैं भी कह रहा हूँ वो क्यों आएंगे। हालांकि देखिए, आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम इंडिया के टूर पे थी, कितना बड़ा वाकया हुआ था। इंग्लैंड की टीम वापस चली गई थी, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, इंग्लैंड की टीम वापस चली गई थी, फिर दोबारा बाकी मैचेस खेलने के लिए आई। श्रीलंका के अंदर धमाका हुआ था, उसके बावजूद वहां पे सीरीज होती रही थी। इंग्लैंड के अंदर रेलवे स्टेशंस के ऊपर ब्लास्ट हुए थे और एशेस सीरीज खेली जा रही थी, वो सीरीज अपनी जगह पे होती रही। यार आप क्या करते हैं, श्रीलंका पे बम ब्लास्ट किधर हुआ, जब फायरिंग किधर हुई थी, लाहौर में हुई ना। तो आपको इतना नहीं है सेंस कि यार आप एक टीम को फिर मदू कर रहे हो, उनसे बोलो ठीक है यार लाहौर में नहीं खेलेंगे, हम बेहतर प्लेस में खेलेंगे, कराची बड़ा शहर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, आप वहीं अड़े रहते हो, लाहौर में ही मैच होगा। देखिए कराची पे तो एक अजीब सा इम्पैक्ट डाल दिया गया कि ये सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, लाहौर के अंदर ही होगा। वो तो ज्यादा बेहतर है कराची सिक्योर, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, एक ग्राउंड में आने के लिए 5 रास्तों से आ सकते हो। छोटे शहर में तो और प्रॉब्लम है, एक ही जगह से आ रहे हो।
तो वो तो खैर एक अलग डिबेट है। लेकिन अपनी राय आमा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी या उन तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अंदर हमवार करनी होगी और उसको पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा और उसको एक तरीकाकार ही होता है, negotiate rather than argument। देखें बिल्कुल आप सही बात है, rather than arguing देखिए आज कितना वो भाई उसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं कहता हूँ जुर्रत हो गई, वो चेयरमैन जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आसिफ मिशाल, वो कहते हैं किस बात की माफी मांगे पाकिस्तान, हम उनको सारे डोमेस्टिक खिला रहे हैं, वो हमारी रीजन के अंदर वो अपनी जगह ठीक है, वो गलत नहीं है, वो अफगानिस्तान का वो जो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है उनके मुल्क का प्राइड है यार, वो बेशक क्रिकेट में बहुत नीचे है लेकिन वो अपनी प्राइड्स पे, और वैसे भी अफगानी है, उनका भी एक अलग ही दिमाग होगा, तो जाहिर सी बात है किसी को आप बोलोगे माफी मांगे, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती है कि आप माफी मांगे। हालांकि और वो जिसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना सपोर्ट कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इंडिया में जाके कर रहे हैं, उनके मैचेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, जब उनको इतनी सपोर्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसीलिए दे रहे हैं ना, ये जो टेस्ट स्टेटस दिलाया गया है दो ममालिक को, अफगानिस्तान टेस्ट स्टेटस डिजर्व करता था? ऑब्वियसली बात है नहीं। आयरलैंड डिजर्व करता था? कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की, मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूं, सादिक मोहम्मद साहब आप सच्चाई से बताएं, क्या टेस्ट स्टेटस डिजर्व करता था? ये दोनों ममालिक जिनको दिया गया। आई वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ कि जो दूसरी मेन्यू टीम्स जो हैं उनको स्टेटस दिया जाए ताकि वो बेहतर हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना। देखिए कंपटीशन जो है वो दूसरों का बढ़ता जाए, इंस्टेड ऑफ के वही 8 टीमें पहले खेलती थी फिर 10 हुई, अब वो 10 ही 10 खेलती रही हैं, तो अब 12 टीमें अगर हुई हैं तो कंपटीशन तो बढ़ा ना। बात यह है कि अब मुझे आप बताइए कि कहें कि जिम्बाब्वे को जब दे दिया है कि वहाँ पे उनके खिलाफ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, आज तक बना? लारा ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया टेस्ट क्रिकेट में वो दोनों दफा इंग्लैंड के खिलाफ। यार नसीम भाई मैं एक बात ये सिर्फ इनके ऐड करना ही चाह रहा हूँ कि जो भी टेस्ट स्टेटस की टीम है, ठीक है ना, जो भी है एक ही लेवल है ना यार, ये तो नहीं है कि जी ये टेस्ट नंबर 1 है, सब टेस्ट इक्वली है, ठीक है ना, तो आपने इक्वली उनको देखना है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। मुझे आप ये बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे पाकिस्तान आए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। इंग्लैंड को बोलोगे? नहीं। ठीक है, तो वाई अफगानिस्तान, वाई बांग्लादेश, वाई श्रीलंका? लेकिन भाई जब आप उनको नहीं बोल सकते, देखिए हमारा माइंडसेट सबसे अलग कर रहा हूं, हमारा माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। न्यूजीलैंड 26 साल के बाद पहला टेस्ट मैच जीता था, 26 साल के बाद जीता था भाई, ये माइंडसेट है। श्रीलंका भी बहुत सफर किया। हम कहते थे उन जमाने में कि न्यूजीलैंड बड़ी हल्की टीम है, कोई ऐसा नहीं है, बट वी वर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। नहीं, मैं यही आपकी बात मैं मानूं, देखे ना आपको क्रिकेट स्ट्रक्चर मौजूद था। देखें अब तौफीक साहब मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड था, पाकिस्तान जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे तो क्रिकेट तो यहाँ होती थी। अगर पाकिस्तान ने जाके कोई पहला टेस्ट मैच पहली सीरीज में जीत लिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। श्रीलंका का रेडी नहीं था उस तरीके से, न्यूजीलैंड का रेडी नहीं था, आप में उनमें फ़र्क है। साउथ अफ्रीका की टीम 1992 में जब वापस आई तो सेमीफाइनल खेलती है, वो आने के बाद इतना बड़ा फर्क डाल देती है कि वो जाके सेमीफाइनल खेल रही है वहां पर। ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। बाद में एक ब्रेक लेके आता हूं, फिर आते हैं और बात करते हैं कई और भी इश्यूज हैं, ये क्रिकेट पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे, डोमेस्टिक के हवाले से भी हमने बात की थी और डोमेस्टिक के कई सारे ऐसे उमूर हैं कि जिन पे ज़रा थोड़ी कम ही बात हुई है। हम कौन सी बॉल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया गया, कोचेस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पिचेस के नए स्क्वायर्स बने हैं, एक पिच के ऊपर अब 8 से ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे। इस तरीके के तमाम प्लान्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए किए। सादिक मोहम्मद साहब, 100% इजाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज एक बड़े अखबार की बड़ी हेडलाइन लगी हुई थी जिसके अंदर कोचेज़ और इनकी तमाम डिटेल मौजूद थी। इसकी ज़रूरत थी? बिल्कुल, अगर ये पैसा जितना आ रहा है ये क्रिकेटर्स की वजह से आ रहा है ना, तो इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएं। हाँ? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसी तरह स्ट्रांग रखना है। जैसे एग्जांपल अभी हम साउथ अफ्रीका की दे रहे थे कि अगर वो आइसोलेट भी हो गए थे, वो अकेले भी रह गए थे, तो भी पाबंदी लग गई थी उन पे। हाँ, वो काम करते रहे थे, अब तगड़े रहे थे। उन्होंने अपना उसी तरीके से आप उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उन्होंने इतना हाई लेवल पे कर दिया
कि जब वो 20-25 साल के बाद वापस आए तो स्ट्रेट अवे उन्होंने एक धमाका कर दिया कि वेरी फर्स्ट ईयर इन 1992 सेमीफाइनल, बारिश नहीं होती तो कुछ भी कर जाते हो बिकॉज ऑफ द गुड स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर चोकर्स बन गए, वो अलग बात है। देखिए मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी आपके पास रिमोट होता है, 10,000 चैनल है, आप हर जगह क्रिकेट हो रही है, आप अच्छी क्रिकेट देखते हो यार, आप रिमोट घुमाओगे अच्छी क्रिकेट देखो, जहाँ अच्छी क्रिकेट हो रही है वहीं जाएंगे। पाकिस्तान वाहिद टीम ऐसी है दुनिया की जहाँ पे आप डोमेस्टिक ले लो, अंडर 19 लेवल ले लो, कोई से लेवल क्रिकेट ले लो, नेल बैटिंग मैच होते हैं, एंजॉय करता है आदमी मैच देखते हैं टीवी पे, ठीक है ना। अब उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट पे एतराज़ात हैं। आईपीएल हुई, ग्लैमर से भरी हुई थी, कुछ भी हुई, वही जो प्लेयर आईपीएल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने गेल हो गए, वॉट एवर यू नेम इट, उन्होंने बड़ा मारा जी। वही पीएसएल के अंदर आए खेलने के लिए, किधर खड़े थे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग उनसे नहीं खेली जा रही थी। आपके डोमेस्टिक में इतनी क्वालिटी है, इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं। एक रीजन ये भी शादाब कबीर लोग देते हैं कि जितना पैसा इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर दिया जाता है इतना पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं दिया जा रहा, और अब वो मूडी हो गए हैं कि अपनी मर्जी से पैसा जितना मिलता है नहीं दे भाई, जितना गोल डालो उतनी शक्ल है। क्रिस गेल यहाँ पे फेल होके गए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर भी नहीं होगा, ठीक है ना, उनको वहां भी पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा। प्लेयर की वैल्यू ऑब्वियस बात है, परफॉर्म करेगा तो होती है। मैं इससे मिसाल दे रहा हूँ कि प्लेयर आप क्वालिटी क्रिकेट देखो ना, आप कुछ भी कर ले, इस मुल्क में टैलेंट भरा हुआ है। अगर जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको भी पता है कि यार ये सब ये आंखें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आप गलत पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहे हो। जो माइंडसेट आपका ये डोमेस्टिक के अंदर है ना, जैसे मैं अभी मिसाल दे रहा था कि इंजमाम कोच क्यों आएंगे भाई, वाई, उन्होंने जब क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की है तो वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे। आपके टॉप क्लास क्रिकेटर्स क्वालिफिकेशन को मानते ही नहीं है, वो भाई नहीं मानते ना, उनको आप बनाओ मनवाओ ना यार, क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि जो रखने वाले हैं, भाई ड्रेविड की मिसाल है आपके पास, ड्रेविड से बड़ा प्लेयर था इंडिया में, क्वालिफाइड, उसने क्या किया, सबसे पहले अंडर 19 लेवल पे कोचिंग हुई, उसके बाद उसको उन्होंने डोमेस्टिक दी है, अपना अकेडमी के अंदर रखा है, वो एक क्राइटेरिया पूरा करते हुए फिर जाके इंडियन टीम को करेगा जाके। या तो हर वो प्लेयर जो, एक तो हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम बड़ा अजीब सा है ना, मैं जिस माइंडसेट की आप बात कर रहा हूँ वो माइंडसेट चेंज करना है हमें, कि यार जो मैं आप एक टेस्ट खेला है या उससे 50 खेलें, तो भाई जिसने 50 खेले उसके बैंक अकाउंट में पैसा उसका गया, मेरे नहीं गया है, लेकिन मैं पाकिस्तान खेला हूं। इसी तरह जो टेस्ट स्टेटस वाली टीम है वो टेस्ट स्टेटस वाली टीम है, आप उसको छोटा बड़ा नहीं कह सकते यार तुम चलो इधर आओ, तो भाई तुम उधर खेलो, हम उधर आएंगे सर आपसे खेलने के लिए, आप जी ऑस्ट्रेलिया है, आप जी इंग्लैंड है। यार ये क्या बात हुई, तरीका गलत है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से ना चलें, लेकिन माइंडसेट भी होना चाहिए, तरीकेकार भी होना चाहिए किसी से बात करने का, और जहां मुल्क की मफाद पे आएगी ना बात, देखिए जब आपकी वो आएगी, अब इंडिया से आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो करेगा, देखिए वो आपको आइसोलेट करेगा, आपने तैयारी करनी है, वो कर रहा है, देखिए ना तैयारी करनी है ना उसकी। यहाँ भी पैसा ही है, यहाँ भी पैसे के अलावा कुछ नहीं है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से इमारात में सीरीज खेलोगे ना तो स्पॉन्सरशिप लेवल डिफरेंट होगा, जब आप बांग्लादेश से खेलोगे ना यहाँ पर तो स्पॉन्सरशिप लेवल डिफरेंट होगा। ये पाकिस्तान का एक बड़ी चीज है, लेकिन आपको लेकिन मैनेज करना है, लेकिन आपके खर्चे तो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपकी तनख्वाह कम है तो आप वो शाही खर्चे तो नहीं करोगे ना घर में। तो जिस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्चे करता है, मतलब जो अभी हाल है, जफर घूमने जा रहे हैं, जीतने के बाद मुझे कभी ऐसा लग रहा है कि यार वो हमारा एक मैच हुआ था, बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके, हमारा T20 का सियालकोट हमारा, वो कोई ऐसा नहीं था कि मैच फिक्स हुआ था, उस सियालकोट और लाहौर के दरमियान बीच में एक वो हो गई थी, रमीज राजा उन्होंने कोई ऐसी फार्मूला बनाया था जिससे सियालकोट बाहर हो रही थी, तो वो बात हुई, उन्होंने बोला जी हम आपको देंगे मैच, इनको नहीं आने देंगे। अब वो मैच ऐसा हुआ कि वो हम जिस तरह जीते हैं वो बड़ा ऑब्वियस हो गया था यार वो हरा मैच हमें जीत गया, मैच तो फिक्सिंग हम के एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। उसके बारे में तो कह दिया था आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी कि ये मैच फिक्स है, मैच फिक्स एक मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैच बड़ा इशू हो गया था, वो तो पैसों से कोई फिक्स शुएब मलिक लीड कर रहे थे सामने टीम को, वो ज्यादती की वजह से हुआ। जब एक टीम को पता चल गया कि यार एक सिस्टम बनाया तो उस सिस्टम को आप अचानक एक मैच की वजह से चेंज कर रहे हो, तो उन्होंने एहतजाजन ये किया। ऑब्वियसली बात है वो तो आखिरी ओवर में पता चला ना, किसी को पता भी नहीं चलना था। मैं ये कह रहा हूँ जब ज्यादती होती है तो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा ना भाई। तो सेम चीजें इधर ये लोग ये क्वालिफाई किए हुए थे शादाब कबीर, बड़ा मसला ये था, वो क्वालिफाई किए हुए थे उस वक्त, नहीं किए, इसी वजह से सवालात उठे थे। एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो शादाब बात कर रहे थे इंजमाम मलिक की, कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, आप कोच बना के छोड़ोगे आज नहीं, बात ये है कि मिसबाह, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये वो प्लेयर हैं जो लेजेंड है पाकिस्तान के।
इनको प्लेयर देने चाहिए, 5-5, 10-10 प्लेयर दें। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो ये जो ट्रैक बनता है ना, वो ये बनता है कि जी इंजमाम अलग को 5-10 प्लेयर दिए जाए। आप मुझे बताएं, चले क्यों नहीं लेंगे? देखिए मुझे एक मिसाल मैं दे देता हूँ ना, वकार भाई की ले लें आप। पाकिस्तान टीम की कोचिंग के अलावा क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान टीम की कोचिंग करते हैं, कमेंट्री करते हैं। यार आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने क्रिकेट खेल लिया, मेरा ये मेन था, अब मैं कोचिंग के अंदर आ गया हूँ, मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की है, मेरे लिए दुनिया खुली है कोचिंग के लिए। यार ये कौन सा पाकिस्तान टीम की कोचिंग रह गई यार? नहीं तो दुनिया ने तो बुलाया भी। आजकल जितना यही तो बढ़ गया है, कोचेस का बहुत बढ़ गया है। एक मिनट, मैंने एक दफा बोला है इस यहाँ पे इस प्रोग्राम में कि जो बड़े प्लेयर हैं वो जो अंडर 19, अंडर 23 और इनको नहीं कोच करना चाहते। वो 15-20 दिन के लिए आएंगे, वो थोड़ी बहुत बातें बता देंगे, उसके बाद उनको आप मिकी आर्थर की जगह लगा दें, इंजमाम को या वकार यूनुस को या शुएब अख्तर को। अभी वो तैयार हो जाएंगे। अब्दुल रज़ाक ने खुल के बात कही, उसने कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर, अब्दुल रज़ाक को तो मानेंगे बेहतर ऑलराउंडर था, ठीक है, उसने खुल के बात की। यार बेहतर क्या, उसने खुल के बात की। मैंने चले मान लेते, मैं क्या अगर बेहतर तो मान ले, मैं क्या, उसने खुल के बात की, मेरे पास एक प्रॉपर प्लान मौजूद है, मैं ऑलराउंडर्स बनाने के लिए मैं अंडर 12, 13, 16, 18 इन तमाम खिलाड़ियों को मैं एक प्रॉपर तौर पे लेकर आऊँगा। इंजमाम उल हक ने ये बात की, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी दिखाई देती है, कई मरतबा उन्होंने बात की और वाकई में हमें भी दिखाई देती है जिस तरह के हुआ करते थे। आप प्लान तो दो, अगर एक आदमी अपने मुंह से कह रहा है आप राइट मैन फॉर दी राइट जॉब, जिसको क्राइटेरिया, अजहर महमूद को आप बॉलिंग कोच लगा के रखे हुए हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो आपने वो क्राइटेरिया ही बढ़ा दिया। भाई किसका कसूर है? क्यों नहीं, किसका कसूर है मुझे बताएं। मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक अब्दुल रज़ाक आ रहा है, क्यों आ रहा है? वहां पे आगे पीसीबी से बात कर रहे हैं। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ना आपसे, ये एनसीए का काम है। जब एनसीए से सवाल पूछा जाए कि ऑलराउंडर्स क्यों नहीं बन रहा यार, तो एनसीए की फिर शाखें होंगी भाई, कराची के अंदर भी होगी, पेशावर के अंदर भी होगी, मुल्क के बड़े शहरों के अंदर कर लो, अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है भाई कर लो। अब यहाँ पे जो थिंक टैंक बैठेगा या कोचिंग स्टाफ बैठेगा, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दोगे कि यार हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, कराची के अंदर से निकाल के दो, तो उनकी गिरबान ने अभी। लेकिन देखिए आप लोग एनसीए पे इतने सवालात उठाते हो, मैं एक बात आपसे ही कहता हूँ, एनसीए तो ये डिमांड भी करती है कि अम्माद वसीम हमारे यहाँ से तैयार होकर गया, फ़हीम अशरफ हमारे यहाँ से बनकर गया, शादाब हमारे यहाँ से बन के गया, यहाँ से बना तो जाने के बाद वो पीएसएल खेला था, कोई घर से उठ के थोड़ी पीएसएल खेलने चला गया, ठीक है, वो तो वो ये मानते हैं कि भाई ये हमने दिए। लेकिन क्या सादिक मोहम्मद साहब ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, उसको आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिविजुअल कैपेसिटी में जॉब दे और उसके बाद उसके साथ कुछ खिलाड़ी अटैच्ड करे जो उसको सपोर्टिंग रोल अदा करे, फिर उनसे जवाब ले कि आपने करा क्या हम ये कर सकते हैं? वो खिलाड़ी किस कैटेगरी का है? जैसे अगर अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर बनाने की बात कर रहा है, देन अब्दुल रज़ाक जो है वो अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम इज सिटिंग आउटसाइड पीसीबी, ही इज नोवेयर इन एनीवेयर इन। मेरा सवाल यही था कि जी 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 इज नोवेयर रिक्वायर्ड पीसीबी, कहीं और नहीं है, पीसीबी में नहीं है नहीं और किसी जगह भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, ही इज रेडी टू टेक दिस जॉब, ठीक है, गुड, ठीक है, विच इज गुड, ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ वसीम अकरम की, शुएब अख्तर की, क्या कहते हैं वकार यूनुस की या इंजमाम उल हक की, इनको ये जॉब दो कि आओ यहाँ पे बैठो एनसीए के अंदर और लड़के तैयार करो, क्रिकेटर्स देते हैं। हाँ। एक मिनट नहीं छेड़ो एनसीए को, एक मिनट उनको कहो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सर जाके सर्च करें, इन्हीं को भेजें सर्च करने के लिए, छोटे से टैलेंट लेकर आए, तलाश करें। ये मुडी बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। मैं जब उस वक्त से देख रहा हूँ, मुडी पास सालों से कोच हैं, ठीक है ना, वो कर रहे हैं एनसीए के अंदर, सब उनकी तारीफ करते हैं, मुडी बाकी सब तारीफ करते हैं कि बेहतरीन आदमी है वो। आकिब जावेद को मैंने देखा है उनको करते हुए, ठीक है ना, मैं उनको यहाँ नहीं देखा, लेकिन जो वो काम कर रहे होते मैंने सुना है, बेहतरीन कोच हैं, लेकिन वो कोचिंग ही कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड जो भी जॉब होगी ना, वो उस आदमी को चाहिए होती है, वो इधर से घूमेगा, इधर से। जो मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था, अब एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप आ गया, नए चेयरमैन आ रहे हैं, नया गवर्निंग बोर्ड आ रहा है, बहुत सारे सवालात एनसीए के हवाले से उठाए जाते हैं। क्यों ना शुएब अख्तर, एक आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, फास्ट बॉलर वसीम अकरम मौजूद है, आप बोलो जाओ जाके 12 से 13 साल के मुल्क भर का तुम्हें भेजते हैं,
टूर करो और लाके 10 फास्ट बॉलर दो और उनकी फिर ट्रेनिंग तुमने करनी है। ये है असल चीज। तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं खेलो, एनसीए में नहीं शामिल करो, एनसीए में ने किया ना, लाहौर कलंदर ने लेकिन निकाल के लाए ना, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताएं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो तैयार तो हों वहाँ आके बैठने के लिए, ना बिठाएं आप उस जगह पे जहां पे फिर बाद में आप क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वहां ना बिठाएं। यार पीएसएल हुई कोई कोच गया अंडर 19 में, उनको आप अंडर 19 पाकिस्तान टीम में कोच गया कहां पे? पीएसएल जब हो रही थी भली, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, कोई गया पाकिस्सान का टॉप नाम कोई गया नहीं? वहीं सब पीएसएल के अंदर जब पैसे मिल रहे थे, ड्रेविड था उधर से, ठीक है ना। मैं मिसाल यहाँ से आपने मसरूर को भेजा और कोई और गए थे, मैं नाम भूल गया, तो वो शायद नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ मसरूर की कारकर्दगी अगर आप उठा के देखते हैं, अभी वो अंडर 19 जिता के मसरूर की कारकर्दगी तो खराब नहीं रही है। तो भाई किधर है वो? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, वो कराची में जो ये बात ये कर रहे हैं ना, अगर कोई कोच है, मैं एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप ले रहे हैं मसरूर का नाम, अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है, दे रहा है, तो भाई व्हाई नॉट के मसरूर पाकिस्तान टीम को भी कोच कर सकते हैं। आजम खान भी उसको एबिलिटी होगी ना। आजम खान गुड कोच परफॉर्म किया है, ठीक है ना, आजम ने किया है। सारे कोचेज हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए इस वक्त आप पैसे दे दोगे, बढ़ा दोगे, लेकिन एक जो अप्रिसिएशन होती है ना कि यार तुमने ये चीज अचीव की है, तुम यार यहाँ जाओगे। देखो एक चीज वो तो नहीं है ना, उनको पता है यार मैं पाकिस्तान नहीं खेला। वहां पे वही पसंद ना पसंद का कल्चर आ जाता है, वो खत्म हो नहीं सकता। नहीं है नसीम, इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब बाय द सीनियर प्लेयर, सीनियर रिटायर्ड प्लेयर। सही साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए नहीं करते वो, जैसे वसीम है, इंतजाम है, बिकॉज इनके पास दूसरे जॉब्स अवेलेबल हैं, कमेंट्री के जॉब्स अवेलेबल भाई करे, लेकिन मुल्क ने इतना दिया तो इधर भी कर ले, इसलिए वो यहाँ पे सेक्रीफाइस। चले, मैं इस पे सादिक मोहम्मद साहब टाइम खत्म हो गया, इस पे तौफीक जब बोलने का टाइम था आप बोले नहीं, एक सेकंड। अच्छा चले, बता दूंगा जी कि ये जैसे मसरूर की बात कर रहे हैं या और किसी की बात कर रहे हैं, हम लोग कोचेस की, मिकी आर्थर आ गए हैं, मैं समझता हूँ एक हफ्ता इनको वहां पर दे रहे हैं, उसका प्लान भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये मुझे पता चला हो रहा है। थैंक यू वेरी मच तौफीक तिरमिज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच शादाब कबीर साहब, थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब कई सारे इश्यूज़ पर हमने बात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ गए, नया गवर्निंग बोर्ड आ रहा है, एक नया सेटअप आ रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई कि इंटरनेशनल बरादरी में हमें किस तरीके से लेके चलना चाहिए, वो ज़ाहिर है आप लोगों के दिमाग में होगा, या फिर पाकिस्तान के टैलेंट को ग्रूम करने के लिए सजेशंस हमारे पैनल के सामने वो भी आपने सुन ली होंगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।